क्वेश्चन नंबर 19 है ये, चैप्टर नंबर 35 का। ये इसे पिछले वाले पे बेस्ड है 18 पे। अगर आप 18 इसे पहले कर लो तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिगर उसकी है बस। वैसे तो बेस तो क्या है, बस फिगर उसकी यूज कर रखी है। कंसिडर द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। फिगर यही वाली यूज करनी है आपको। सपोज द करंट आई एंटर्स द लूप एट पॉइंट ए पॉइंट से इसने एंटर किया, आई का करंट एंटर हुआ, एंड लीव्स इट एट द पॉइंट बी पॉइंट से ही बाहर आ गया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। सेंटर ऑफ द लूप के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बताना था। सेंटर के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर 0 पता है क्यों आएगा? क्योंकि पहली बात तो इसका ना एक रिजल्ट होता है। अभी मैं आपको ये प्रूव भी कर दूंगा 0 कैसे है। बट एक रिजल्ट क्या होता है, चाहे तो एक स्क्वायर है, ठीक है, और चाहे एक सर्कल है। सर्कल है जैसे मान लो, इसमें करंट कहीं से भी एंट्री करे और कहीं से भी बाहर निकले, सेंटर पे 0 ही बनेगा, ठीक है। ये एंगल, ये जैसे ये थीटा एंगल बन रहा है, चाहे इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, मतलब 0 भी हो, चाहे 90 हो, चाहे 180 हो, चाहे कुछ भी हो, करंट कहीं से भी एंट्री करे कहीं से भी बाहर निकले, यहाँ सेंटर पे 0 बनता है। और इसके अंदर भी मान लो यहाँ से करंट एंट्री किया, यहाँ से बाहर निकला, या यहाँ से करंट एंट्री करी, यहाँ से बाहर निकला, या फिर यहाँ से करंट एंट्री करी, यहाँ से बाहर निकला, सेंटर पे 0 ही बनता है। मतलब कोई भी रेगुलर फिगर हो, रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर का मतलब मान लो एक रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है मान लो ऐसे, ठीक है ना। इसके अंदर है, इसमें करंट कहीं से भी एंट्री करे और कहीं से भी बाहर निकल जाए। तो यहाँ से एंट्री करे, यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से एंट्री करके यहाँ बाहर निकले। एक रेगुलर ज्योमेट्री की फिगर बनी हुई है, जैसे स्क्वायर हो गया, या फिर एक पेंटागन हो गया, ठीक है ना, या फिर एक हेक्सागन हो गया, या ऑक्टागन हो गया। तो उस केस में एक किसी एक वर्टेक्स से एंट्री करे और किसी दूसरे वर्टेक्स से बाहर निकले तो सेंटर पे 0 ही होता है, ये रिजल्ट होता है। तो उस हिसाब से ये एक स्क्वायर है, तो एक पॉइंट से एक वर्टेक्स एंट्री और ये एक मतलब जो है पॉइंट से बाहर निकला, लेकिन ना सेंटर पे पूछा जाना चाहिए, सेंटर पे 0 होगा। तो यहाँ पे सेंटर पे पूछा गया था, सेंटर पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें प्रूफ भी करना है, ठीक है, प्रॉपर सॉल्व करके बताना है, ठीक है, रिजल्ट से नहीं बताना सपोज। तो हम इसको कर सकते हैं, ऐसा करो इसके अंदर कि यहाँ पे जो करंट जाएगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक पार्ट तो ये वाला हो गया और एक दूसरा पार्ट ये वाला हो गया इसके अंदर, ठीक है, इन 2 पार्ट्स में जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर इसका रेजिस्टेंस सपोज R है तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? 3R। इसका अगर R है तो इसका 3R हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का रेशियो 3:1 हो गया। ये रेजिस्टेंस का रेशियो का 3:1। तो करंट का रेशियो क्या आएगा इसके अंदर? 1:3। करंट का रेशियो 1:3, तो 4 हिस्से कर दो, ठीक है ना। वो एक इधर भेज दो, बाकी 3 इधर भेज दो, मतलब I/4 तो इधर भेज दो और इधर कितना भेज दोगे? 3I/4। तो ये करंट तो इस तरीके से चला गया, ठीक है। अब आप ऐसा करो कि किसी जैसे एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, मान लो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो आप, ठीक है ना, इस वाले ब्रांच की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये हो जाएगा A/2, ये भी A/2 है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। पहले मैं इस ये जो AD पोर्शन है, सिर्फ इस AD वायर की वजह से सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो इस AD वायर की वजह से बताइए कितना हो जाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड? फॉर्मूला क्या होता है? एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है μ0I/4πd इंटू में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। बच्चों को याद रहता है फॉर्मूला ये वाला। μ0I, I की वैल्यू जाएगी I/4, ठीक है ना, I/4 और इंटू में 1/4πd, 4π, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? A/2, d की वैल्यू A/2 हो जाएगी, 2 ऊपर ले गया मैं सीधा ही, साइन 45 हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आएगा, इसके बाद 2 2 4 हो गया आपके पास। तो यहाँ पे बनेगा ये μ0I डिवाइडेड बाई में 8πa, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बनेगा? ये 2/√2 बनेगा, 2 4 जा 8, यानी कितना आएगा यहाँ पर? ये μ0I बाई में 4√2πa, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस AD पोर्शन की वजह से। अब इतना ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस DC पोर्शन की वजह से, और इतना ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस CB की वजह से। तो डायरेक्शन भी सेम आएगी। देखो आप, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है, इसकी वजह से भी अंदर आ रही है, और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर आ रही है, तीनों की वजह से अंदर आ रही है। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा तीनों की वजह से। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग ADCB, इस वाले पोर्शन की वजह से। इस वाले पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, इसी का 3 टाइम्स हो जाएगा, इसी का 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 μ0I डिवाइडेड बाई 4√2πa, ये हो जाएगा। और ये किस तरफ होगा? अंदर की तरफ हो जाएगा, ये इनसाइड। अब हमें निकालना है इस वाले पोर्शन की वजह से, इस AB पोर्शन की वजह से। इस AB पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, AB पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो आप, वही तो नहीं आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज जो नहीं उतना नहीं आएगा। करंट की वैल्यू चेंज है, बस कर लेते हैं सोल्व यार, ठीक है ना। क्या करते हैं इसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB पोर्शन की वजह से आ जाएगा μ0I बाय में 4πd। I की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं?
3i/4, ठीक है 3i/4, 1/4 पाई डी, 4 पाई डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे a/2, बस करंट की वैल्यू चेंज है, ठीक है ना। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसमें भी वही 45 बनेंगे, 1/√2 प्लस 1/√2 ये आएगा आपके पास। इसको सॉल्व कर लो आप, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 2 जा 4 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे बनेगा 3 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई में 8 पाई ए इंटू में 2/√2 इंटू में 2/√2, तो ये बनेगा 2 4 8, 2 4 8, तो कितना तो बनेगा ये 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 4√2 पाई ए, ये आंसर है। और ये बाहर की तरफ है, ठीक है ना, तो इन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, इन तीनों की वजह से अंदर की तरफ है इतना मैग्नेटिक फील्ड, और इस अकेले की वजह से बाहर की तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा सेंटर के ऊपर वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना।